नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि काफ़ी लंबे समय के अंतराल बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। जब से सितंबर माह से जियो शासनादेश इत्यादि आ गया था, उसी ऊहापोह की स्थिति आज समाप्त हो गई। आज विगत 4 वर्षों का संघर्ष रंग लाया और सितंबर 2025 के बाद आज, जैसा कि तब उस समय जियो आया था, आज विज्ञप्ति के लिए डायरेक्टर बेसिक ने, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि हमारे कुछ साथी सुधीर यादव, ठाकुर शैलेंद्र सिंह चौहान, छोटे लाल, ये दोनों तीनों लोग गए थे डायरेक्टर बेसिक के पास। डायरेक्टर बेसिक और एडी बेसिक दोनों शासन में गए थे और वहाँ से एक खबर निकल के आई थी कि मतलब कल पर आज और कभी भी 28, 29, 30 में कभी भी विज्ञप्ति के लिए नोटिस आ सकता है। उसी संदर्भ में डायरेक्टर बेसिक ने आज एक नोटिस निकाला जिसमें लिखा हुआ है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का विस्तृत विज्ञापन 3 नवंबर को साइट पे आएगा, विस्तृत विज्ञापन, और 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि आप सभी जो अभ्यर्थी हैं ये कोशिश करें कि कम से कम विवाद हो, विवादों में न जाएं, और जो कहीं अन्यत्र बेटर से बेटर जगह पे हैं, लोअर पीसीएस हैं या केवीएस पीजीटी हैं, टीजीटी हैं या दरोगा के पोस्ट पे हैं या कहीं भी जूनियर एडेड पे स्केल के ही पे ही हैं, 4600 पे ग्रेड पे ही हैं, तो कृपया करके यहाँ फॉर्म फिलअप करने का काम ना करें। ये भरसक प्रयास करें कि एक आपकी नौकरी स्किप करने से किसी दूसरे के घर में चिराग जले। और इसी कड़ी में मैं उन सभी तमाम साथियों को जिन्होंने इस भर्ती के पीछे अपना समय ज़ाया किया है, सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने काफ़ी समय संघर्ष किया और संघर्ष का ही परिणाम है कोर्ट केस, धरना, महाधरना, अनवरत धरना, न जाने कितनी ही लंबी फहरिस्त है। हम लोग इस पे जूझे, काम किए और सब लोगों ने काम किया, चाहे ए टीम हो, बी टीम हो, कोई भी हो, पांडे जी हों, सीपी हों या पूर्व में धनंजय हों, राम अवतार तिवारी हों, नितिन शर्मा हो या नितिन दुबे हों और या राहुल यादव हों, राहुल पासवान हों, सब ने, सुधीर यादव लखनऊ, चाहे मैं लखनऊ में या छोटे लाल लखनऊ में, लखनऊ की टीम, इलाहाबाद की टीम और जौनपुर या बुंदेलखंड की टीम, सब ने अच्छा प्रयास किया है। उसी पर प्रयास का ही परिणाम है कि हम सब धीरे 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 उधर रिवाइज रिजल्ट के लिए सीपी ने काफ़ी प्रयास किया, फिर बाद में कोर्ट में पांडे जी और कमलेश जी ने काफ़ी प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग विजय के कगार पे हैं। हालांकि विजयश्री अभी नहीं हासिल हुआ है। विजयश्री का मतलब है कि अंतत्वगत्वा सबका चयन हो जाए। आगे और भी लड़ाई हैं। लड़ाई का मतलब इन द सेंस ये है कि कई लोग ऐसे हैं, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आरक्षण मैं पहले से ही बोलता आया हूँ, विद्यालय यूनिट रहेगी। अब विद्यालय यूनिट रहेगी तो किसका लाभ है, किसका हानि है, सबको पता है। हमें तो सब सीटें भी पता है, लेकिन हम उससे बच रहे हैं, कंट्रोवर्सी से बच रहे हैं। चूँकि हमें पता है कि हम कुछ और कहेंगे, सामने कुछ और कहा जाएगा, इसलिए हम बच रहे हैं सीट बताने से। सीट भी हमें पता है और हमारे संघर्षों के ही साथी हैं भाई अरविंद यादव आजमगढ़ से, जिनका निरंतर हमें सानिध्य मिलता रहा है, चाहे मुन्ना भाई हों, मुन्ना भैया हों, सबका निरंतर सानिध्य मिलता रहा हो, पूर्व में ज्ञान प्रकाश भाई हों, सबका सानिध्य मिलता रहा है। सबके साथ हमने काम किया है, सबके साथ, चाहे वो धनंजय त्रिपाठी हो, मनमोहन हो या नितिन शर्मा हो, राम अवतार तिवारी हो या नागेंद्र पांडे हो, सीपी सिंह सिंगरौर हो या सिंघानिया हो, सिंघानिया के साथ भी मैंने काम किया, सबके साथ काम किया और हमसे किसी का मन मुटाव नहीं है और ठीक लगा, सबके साथ काम करके ठीक लगा। लेकिन वास्तविक परिणति या वास्तविक परिणाम में वास्तविक रूप से चयनित होने जाने के बाद जितनी खुशी होगी, तभी हम अपने शब्द अधिक से अधिक बयां कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी जितने संघर्षशील साथी हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद एवं यथा योग्य अभिवादन एवं सारी टीम को, चाहे नागेंद्र पांडे की टीम हो या सीपी की टीम हो या बुंदेलखंड टीम हो या हमारी लखनऊ की टीम हो, मैं सभी टीमों का धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और
आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि आज डायरेक्टर बेसिक ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 3 नवंबर को विस्तृत विज्ञापन या विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में कहा गया है, और 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। जी हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम माह तक या जनवरी प्रथम सप्ताह तक पूर्णतया पूर्ण हो जाएगी। अपने अपने विद्यालय में लोग अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, अगर सब चीज़ सही रहा तो। हालांकि वही मैं बोला कि सबको संतुष्ट कर पाना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए कुछ वर्ग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग नाराज़ हो जाएं ये नहीं कहा जा सकता। और ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई भी नियम के विरुद्ध नहीं है, सब नियम के तहत ही है, इसलिए नहीं लगता कि कोई विवाद खींच पाएगा। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं या चंदा चोर कह सकते हैं कि कुछ चंदा चोर जैसे लोग हैं जो विवाद को खींचने का कार्य करेंगे, तो उनसे बचना है, उनके झांसे में कम आना है, उनके झांसे में न आ करके। अब इतने लोग जो रीट दायर किए थे उसका क्या परिणाम हुआ? अंततोगत्वा हारे ही। इसलिए हार को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना जल्दी आप हार को स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी सही होगा। और आप लोग कुछ लोग बने ही इसके लिए हैं, वो भर्तियों को फंसाना जानते हैं, उलझाना जानते हैं, भटकाना जानते हैं, और उनकी जीवन बीत गया, दांत टूट गया या कुछ भी हो गया, वो बने ही मतलब कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप साष्टांग प्रणाम है कि आप लोग दूसरे के घर में भी चिराग जलने दें। कृपया करके ये सब ना करें। अगर भर्ती 4 साल में अबाध रूप से आगे बढ़ी है, अबाध रूप से कह सकते हैं, व्यंग है, आगे बढ़ी है, तो कृपया करके इसको आगे बढ़ने दें। और जिसका भी चयन हो जाए वो चयन का पात्र हो। फिर वही बात, मुझे सीटें सारी पता है, आरक्षणवार पता है, विद्यालय यूनिट है, सारा पता है, लेकिन हम इस चीज़ से बच रहे हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी भीम, जय हिंद, जय भारत।